नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाने वाले बीजेपी सरकार को, हरियाणा सरकार को नीचा दिखाने वाले, हरियाणा सरकार के पसीने छुड़ाने वाले और अपनी पार्टी को औकात बताने वाले मंत्री अनिल विज पर अब तलवार लटक चुकी, उनके पत्ता काटने की तैयारी हो चुकी है। अनिल विज जिन्होंने सीधे तौर पर बागी तेवर दिखाए, आंख दिखाई और अपनी सरकार, अपनी पार्टी को लपेटे में लेते हुए खट्टर सैनी और बड़ौली की तिगड़ी से पंगा मोल ले लिया, जो अब विज को ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अनिल विज ने खट्टर सैनी बड़ौली की तिगड़ी से पंगा लेके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो फिलहाल हरियाणा सरकार में 3 बड़े मंत्रालयों में मंत्री थे। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्रालय अनिल विज के पास थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अनिल विज का पत्ता काटने की तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में अनिल विज की कुर्सी जानी भी तय मानी जा रही है, या फिर यूं कहें कि अनिल विज की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि विज को इसकी आशंका पहले ही थी, तो उन्होंने इस मामले में जब वो बगावत करके बैठे थे, खिलाफत करके बैठे थे, तो क्लियर कर दिया था कि उनको कुछ खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी अनिल विज की कुर्सी जाने का मतलब सीधे तौर पर भाजपा ने यह संदेश छोड़ना है कि बीजेपी से बगावत करना, बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोलना बीजेपी के नेताओं को इस कदर भी भारी पड़ सकता है। जो नेता बीजेपी के रडार पर चढ़ेगा उसका यही अंजाम होगा, यही हश्र होगा। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि भाजपा ने फिलहाल अनिल विज को किस तरीके से झटका देने की तैयारी कर ली है। आपको ध्यान होगा और आपको मालूम होगा कि फिलहाल नायब सैनी से लेकर जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली तक दिल्ली दौरे पर हैं, यानी कि आलाकमान से समय लेकर मुलाकात कर रहे हैं। आलाकमान की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय उन्होंने मांगा था। हालांकि नरेंद्र मोदी जो अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन बावजूद इसके खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली लगातार अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और राष्ट्रीय संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि अनिल विज के मामले का हल निकाला जा सके। अब हल सीधा सा यह है कि अनिल विज को झटका देने की तैयारी में सैनी और बड़ौली जुटे हुए हैं, और इसी के चलते आज एक साथ मोहनलाल बड़ौली और नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। और आपको ध्यान होगा कि अनिल विज ने भी इन्हीं तीनों नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला था, इन्हीं तीनों नेताओं को रगड़ने का काम किया था, इनके खिलाफ ही बयानबाजी करने का काम किया था, जिसको देखते हुए एक बार फिर दिल्ली के अंदर तिगड़ी एकजुट हो गई है। और माना जा रहा है कि अगर तीनों नेता एक साथ नजर आए हैं तो इसका मतलब साफ है कि अनिल विज का पत्ता कटना तय है। बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने अनिल विज के नाम पर एक फरमान जारी कर दिया था, एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर अनिल विज को मात्र 3 दिन की मोहलत दी थी, 3 दिन का समय दिया था कि लिखित में स्पष्टीकरण दें 3 दिन के अंदर कि आपने दिल्ली चुनाव के दौरान जब भाजपा वहां पर कैंपेन कर रही थी, चुनावी अभियान चलाए हुए थी, तो उस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के नाम पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो आपने वो किस हिसाब से आरोप लगाए हैं? क्या आपके पास उनके पुख्ता प्रूफ हैं? आपके पास पुख्ता सबूत हैं? इसके अलावा अगर आपने ये आरोप लगाए भी हैं तो इसका स्पष्टीकरण दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में अनिल विज जो चौतरफा घिर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया अनिल विज को शांत करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद अनिल विज ने चुप्पी साध ली थी। अनिल विज अपनी सरकार, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने से इनकार कर गए थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी अब उनके काम नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने उनके खिलाफ फरमान जारी कर दिया है और उनको मात्र 3 दिन की मोहलत दी, यानी कि 3 दिन के मेहमान अब अनिल विज बीजेपी के बनकर रह गए। उसके बाद क्या कुछ एक्शन होगा वो अभी भविष्य के गर्भ में है, परंतु एक अंदाजा यह लगाया जा रहा है और संभावनाएं जब से अनिल विज ने पार्टी के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, यह लगाई जा रही है कि अनिल विज का मंत्री पद जाना तय है। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल किया जाएगा। जो मंत्री
अपनी कार्यशैली नहीं सुधार पाए हैं, जो मंत्री सरकार की उम्मीदों पर, आशाओं पर खरा नहीं उतर पाए हैं, या फिर सरकार के हिसाब अनुसार परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, तो उनका भी पत्ता कटेगा और उन पर जो तलवार चलेगी उसका सबसे प्रमुख कारण, उसकी जड़ अनिल विज ही होने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत मंत्रिमंडल से अगर किसी को हटाने की जाएगी तो वो अनिल विज की होगी। तो साथ ही अनुशासनहीनता के चलते माना जा रहा है कि अनिल विज को बीजेपी से बाहर भी किया जा सकता है। वैसे इसकी संभावनाएं कम हैं, लेकिन एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अनिल विज खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उनको प्रेशराइज करेगी। प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसकर अनिल विज खुद भी इस्तीफा देने को मजबूर हो सकते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने बयानबाजी की, जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को, बीजेपी को रगड़ने का काम किया, झटके पर झटके देने का काम किया, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से भाजपा को गहरी चोट मार गया। अब बीजेपी वापस अनिल विज को पूरा हिसाब सूद समेत चुकता करने की तैयारी में है। हालांकि आपको बता दें कि अनिल विज का भी इससे संबंधित एक बयान पहले ही आ चुका था। जिस समय अनिल विज गरमाए हुए थे, अनिल विज नाराज थे, अनिल विज की नाराजगी जिस समय चरम पर थी, तब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मंत्री पद जाता है, भले ही जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुद विज को भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ मंत्री पद जाने को लेकर कह दिया था और अपनी सरकार को ललकारा था। नहीं, देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो सुना अपने अनिल विज को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात पहले ही कह दी थी कि मंत्री पद भाजपा भले ही छीन ले, उनको कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐतराज नहीं, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विधायकी उनसे कोई नहीं छीन सकता है। अंबाला कैंट की जनता ने 7वीं बार उनको विधायक बनाया है, तो विधायक पद किसी के बस की बात नहीं कि कोई छीन सके। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने कहा था कि अनिल विज इस्तीफा देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला है। अनिल विज लोगों से इस्तीफा लेता है, ना कि अनिल विज इस्तीफा देता है। और यही वो बागी तेवर थे, यही वो तीखे तेवर थे जो बीजेपी को रास नहीं आ रहे थे, और इन्हीं बागी तेवरों की वजह से अब अनिल विज की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब दिल्ली के अंदर तिगड़ी का, यानी कि मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली का एक साथ नजर आना, मुलाकात करना, आपस में हरियाणा की राजनीति को लेकर चर्चा करना, यह साफ दर्शा रहा है कि तीनों ही नेता अब अनिल विज को खुड्डे लाइन लगाने के लिए, किनारे लगाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए तैयारी में है। तीनों नेता अनिल विज को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, अनिल विज का पत्ता काटने की तैयारी में है। वैसे देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज, जिनके पास अब 2 ही दिन का समय बचा है, वो इस मामले को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण अपनी सरकार को देते हैं, अपनी पार्टी को देते हैं। क्या वास्तव में अनिल विज का मंत्री पद जाने वाला है? क्या वास्तव में ही अनिल विज पर गाज गिरने वाली है, कार्रवाई होने वाली है? क्या वास्तव में ही अनिल विज को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह आने वाले चंद दिनों में मालूम चल जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।